दोस्तों 1x बेटिंग ऐप केस में कई सेलिब्रिटीज ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं, जिनमें उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, युवराज सिंह जैसे कई नाम शामिल हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अवैध बेटिंग ऐप 1x बेट केस में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कार्रवाई करते हुए कई फिल्मी सितारों और पूर्व क्रिकेटर्स की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। जिन सितारों की संपत्ति जब्त की गई है उनमें एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, एक्टर सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, अंकुश हजारा और नेहा शर्मा शामिल हैं। लंबे समय से इन सभी का नाम अवैध बेटिंग ऐप के प्रचार से जुड़ रहा था। अब इन सभी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। किसकी कितनी संपत्ति जब्त की गई है ये भी बता देते हैं। इनमें युवराज सिंह की 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, रॉबिन उथप्पा की 8,26,000 की, उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ 2 लाख के आसपास की और सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। इसके साथ ही मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख की, अंकुश हजारा की 47.20 लाख और नेहा शर्मा की 1.26 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। ईडी की इस कार्रवाई में टोटल 7.93 करोड़ रुपए यानी कि 7 करोड़ 93 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। इससे पहले भी इसी मामले में ईडी ने शिखर धवन की 4 करोड़ 55 लाख रुपए की और सुरेश रैना की 6 करोड़ 64 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की थी। वहीं अब एक बार फिर से ईडी ने एक्शन लिया है। अब तक ईडी 1x बेट मामले में 19.07 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इन सभी सितारों पर इस अवैध बेटिंग ऐप के प्रचार से जुड़े होने के आरोप हैं। पहले सुरेश रैना, युवराज सिंह और सोनू सूद समेत और भी कई स्टार से घंटों तक ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं अब बड़ी कार्रवाई करते हुए सितारों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। देखना होगा कि आगे इस मामले में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। ईडी की जांच में सामने आया है कि 1x बेट और इसके दूसरे ब्रांड्स जैसे कि 1x बैट और स्पोर्टिंग लाइंस भारत में बिना किसी अनुमति के ऑनलाइन बेटिंग और जुए का धंधा चला रहे थे। जांच में पता चला है कि इन सितारों ने विदेशी कंपनियों से विज्ञापन की डील की थी और सोशल मीडिया के जरिए इन्हें प्रमोट किया था। ईडी की जांच में पता चला है कि 1x बेट ने भारत में बेटिंग के जरिए हजारों फर्जी या फिर दूसरों के नाम पर बने खाते का इस्तेमाल किया है। अब तक 6,000 से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स की पहचान हुई है। इन खातों में बेटिंग के पैसे जमा करवाए जाते थे, जो आगे विभिन्न पेमेंट गेटवे के जरिए कई बार ट्रांसफर किए गए ताकि पैसा ट्रैक ना किया जा सके। ईडी ने देश के 4 पेमेंट गेटवे पर छापे मारे और अब तक 60 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हैं। इन खातों में करीब 4 करोड़ की रकम को रोक दिया गया है। जांच में पाया गया है कि ये प्लेटफॉर्म्स प्रॉक्सी बैंक अकाउंट्स, हवाला, क्रिप्टो करेंसी और दूसरे अवैध रूट से पैसे ट्रांसफर करते हैं। इससे टैक्स चोरी होती है और ब्लैक मनी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में तो टेरर फंडिंग की भी आशंका जताई गई है, इसलिए अब इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। कई देशों में बेटिंग लीगल है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। सोचने वाली बात तो ये भी है कि 1x बेट जैसे ऐप आज से नहीं बल्कि लंबे समय से भारत में इस तरह का धंधा चला रहे हैं, और वो भी खुलेआम। क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या फिर पायरेटेड वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करना या फिर ऐसा कोई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कई बार 1x बेट का ऐड आ ही जाता है। बाकायदा इवेंट और सेलिब्रिटीज से प्रमोशन ये ऐप करवाता था, लेकिन तब तक भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब सेलिब्रिटीज का नाम सामने आने के बाद एक्शन की खबरें सामने आ रही हैं। मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं। अब ये देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई के बाद ये चीजें रुकेंगी या फिर ऐसे ही चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।